हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार एक बार फिर से मजेदार किस्म का वीडियो लेकर तीनों ही आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो और यार वीडियो को पूरा देखा करें, बिल्कुल स्किप ना किया करें, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं, आपको एंजॉय करने के लिए बनाते हैं कि आप उसको देखें और आप हमें भी इसका प्यार दिया करें। तो भाई आज की वीडियो क्या है? आज का जो वीडियो यार है तो ऐसे टाइटल जो है वो हिंदी में है, लेकिन कुछ ऐसा है कि इंडिया के कुछ मसाइल्स के बारे में है और उसको अमेरिका बीच में कुछ इन्वॉल्वमेंट आई थिंक कर रहा है। तो ये देखते हैं पहले, अब बाकी बातें बाद में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो पे जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे लाजमी क्लिक किया ताकि आपको नए नए वीडियोस को नोटिफिकेशन टाइम में मिल सके। सो लेट्स वॉच द वीडियो, हैवी गो। दोस्तों, हाल ही के अपडेट से भारत ने दिवाली धमाका कर डाला। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति की मुलाकात के बाद से अमेरिका का खून खौल रहा है। और तो और रूस ने भारत का साथ खुलकर देने का ऐलान किया तो अमेरिका आग बबूला हो गया। अमेरिका को पता है कि भारत, चीन और रूस तीनों मिलकर उसको सबसे तगड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और यही वजह क्या अमेरिका इन देशों से सतर्क रहने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहले तो उसे भारत को मनाने के लिए अलग अलग तरीके का प्लान बनाया ताकि किसी भी सूरत में भारत और चीन के करीब ना जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है और चीन ने मान लिया कि भारत के बिना उसका काम नहीं होगा, अमेरिका उसे तबाह कर देगा। कहते हैं कि जब अपने पर आती है तो हर कोई सावधान हो जाता है। चीन को भी पता है कि अमेरिका कितना खतरनाक है। चीन जानता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेना उसके फायदे का सौदा नहीं, क्योंकि पड़ोसी देश है और भारत जिस तरीके से तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है, उसके बाद तो साफ है कि आने वाला वक्त भारत का ही होने वाला है। जी हां दोस्तों, भारत के एक निर्णायक कदम ने ग्लोबल आर्म्स मार्केट में एक ऐसा धमाका कर दिया है जो दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस सप्लायर्स अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और रशिया तक को हिलाकर रख दिया है। सालों तक डीले, एक्सक्यूज और अनदर पूर्ण व्यवहार को सहने के बाद अब भारत ने तय कर लिया है कि अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और एक ऐसा कठोर कार्यवाही कर दिया है जिससे डिफेंस कॉलोनियों में हड़कंप मच चुकी है। जी हां दोस्तों, ये कदम है एक नए भारत की, जो पहले एक डिपेंडेंट देश माना जाता था, लेकिन अब वही बड़े बड़े फॉरेन आर्म्स कंपनीज को एक ऐसी कड़ी चेतावनी दी है जो ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री की नींव हिलाकर रख दिया है। आइए जानते हैं वह फैसला जो इन देशों के नींद को उड़ा दिया है। दोस्तों, पूरी डेवलपमेंट क्या है समझते हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद होती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से खामोश पर बहुत महत्वपूर्ण ड्रामा अनफोल्ड हो रहा था। भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की डिलीवरी को लेकर इस जेट का 70% इक्विपमेंट इंडिया में बनाया गया है, लेकिन 30% विदेशी आपूर्तिकर्ताओं से आता है, जिसमें सबसे जरूरी इंजन का आपूर्ति अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी करती है। लेकिन पिछले 1 साल से जनरल इलेक्ट्रिक जी ने इंजन डिलीवर करने में असफलता दिखाई है, जबकि भारत ने कई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए इस इशू को हल करने के लिए। दोस्तों, भारत ने बस इंतजार नहीं किया बल्कि अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भेजा ताकि बातचीत शुरू हो सके। फिर भारत के फॉरेन मिनिस्टर खुद यूएस गए इस बात को सीधे उठाने के लिए। और तो और पीएम मोदी ने अपने हालिया अमेरिका के दौरे के दौरान भी यह मुद्दा उठाया। लेकिन सारी हाई लेवल बातचीत के बावजूद जनरल इलेक्ट्रिक जी का डिसअपॉइंट रिस्पांस यह था कि 2 इंजन डीसोल्ड डिलीवर हो पाएंगे और फुल डिलीवरी मार्च 2025 के बाद होगी। दोस्तों, डीले का कारण क्या था? कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी ने 2 वजह दी जो सुनने में सही लग सकती हैं लेकिन है अनएक्सेप्टेबल। पहला, उन्होंने कहा कि इंजन के कुछ पार्ट्स डेनमार्क से समय पर नहीं आ रहे हैं। दूसरा, साउथ कोरिया भी कुछ क्रूशल कंपोनेंट सप्लाई करने में असफल हो रहा है। इस वजह से सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई है, न सिर्फ भारत के लिए बल्कि जनरल इलेक्ट्रिक जी के दूसरे बड़े क्लाइंट यूएस एयरफोर्स के लिए भी। जी हां दोस्तों, जो इंजन इंडिया के तेजस में लगने वाला है वही यूएस के मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी पावर करता है। लेकिन दोस्तों, इंडिया ने इस एक्सक्यूज को नहीं माना। जब आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और इंजन मैन्युफैक्चरर हो तो आप कैसे सप्लाई चेन इशू को हल नहीं कर पाते? भारत जैसे देश को जो एक बड़ा डिफेंस ऑन ऑर्डर प्लेस करता है, क्यों डेनमार्क और साउथ कोरिया के डिलेज का नुकसान उठाए? यह जनरल इलेक्ट्रिक जी की जिम्मेदारी थी
कि वह इंजन समय पर डिलीवर करे, न मैटर शटआउट डेनमार्क या साउथ कोरिया के एक्सक्यूज अब और नहीं चलेंगे। दोस्तों, 1 साल से ज्यादा इंतजार करने के बाद जब कुछ भी ठोस परिणाम नहीं मिला तो भारत ने तय किया कि अब एक्शन लेने का समय आ गया है और इस बार भारत ने वहां मारा जहां सबसे ज्यादा चोट पहुंचती है। फाइनेंशियली कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जी के कॉन्ट्रैक्ट में एक पेनल्टी क्लॉज शामिल थी जो भारत को यह ताकत देती थी कि अगर इंजन समय पर डिलीवर नहीं होते तो वह फाइनेंशियल पेनल्टी इंपोज कर सके। यह स्मार्ट मूव था क्योंकि अब भारत को लेवरेज मिल गया था जो इस्तेमाल करने का वक्त आ गया। दोस्तों, कुछ घंटों पहले ही भारत ने आधिकारिक रूप से इस पेनल्टी क्लॉज को इनबुक किया है। मतलब जब अगली बार भारत इंजन के लिए पेमेंट करेगा तो हेफ्टी पेनल्टी डिडक्ट की जाएंगी जनरल इलेक्ट्रिक जी के ऑन्ड अमाउंट से। और यह सिर्फ एक बार नहीं, जब तक डिले चलता रहेगा पेनल्टी एकम्युलेट होती रहेगी। यह साफ संकेत था कि भारत अब डिले एक्सक्यूज को बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यह निर्णय हल्के में नहीं लिया गया। भारत ने 2 साल इंतजार किया। इंजन्स का एक ऐसी डिले जो एक देश के लिए बहुत ज्यादा थी, जिसमें एयरफोर्स को तुरंत नए फाइटर्स की जरूरत है। लेकिन अब पेनल्टी क्लॉज के साथ जनरल इलेक्ट्रिक जी को आखिरकार इस बात की गंभीरता समझ में आ गई। उन्होंने पेनल्टी को एक्सेप्ट किया और अब सप्लाई चेन इश्यूज को जल्द से जल्द हल करने का वादा किया, जिसमें फुल इंजन डिलीवरी मार्च 2025 से एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, हालांकि इमीडिएट फोकस जनरल इलेक्ट्रिक पर है। इस एक्शन के शॉक वेव्स रशिया, इजराइल और फ्रांस तक भी पहुंच गए हैं। तीनों भारत के की डिफेंस सप्लायर्स हैं। इन देशों ने भी आर्म्स डिलीवरी में डिलेज फेस किए हैं और अब उन्हें लगता है कि भारत का पेशेंस खत्म हो चुका है। दोस्तों, उदाहरण के तौर पर रशिया को ले लीजिए। इंडिया ने कई S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स का ऑन ऑर्डर दिया था, लेकिन अब तक रशिया 2 बैचेस डिलीवर नहीं कर पाया है। पहले इंडिया को यह सिस्टम्स मिल जाने चाहिए थे, लेकिन रशिया ने सप्लाई चेन इश्यूज का एक्सक्यूज दिया और कहा कि चौथा बैच अगले साल डिलीवर किया जाएगा। क्या यह सुना सुना नहीं लगता? सेम एक्सक्यूज जनरल इलेक्ट्रिक जी ने दिया, अब वही रशिया कर रहा है। रशिया का कहना था कि अगले साल तक S-400 का चौथा बैच डिलीवर होगा, लेकिन भारत अब और एक्सक्यूज नहीं सुनने वाला। दोस्तों, इंडिया का एक्शन जनरल इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक चेतावनी है रशिया के लिए। अगर उन्होंने समय पर S-400 डिलीवर नहीं किया तो उन्हें भी ऐसी ही पनिशमेंट फेस करनी पड़ेगी। और सिर्फ रशियन कंपनीज ही नहीं, इजराइल और फ्रांस, जिनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट भारत के साथ हैं, वो भी स्क्रैम्बल कर रहे हैं ताकि वह अपनी डिलीवरी समय पर कर सके। दोस्तों, काफी समय तक भारत को एक ऐसे कस्टमर की तरह देखा जाता था जो बस इंतजार करे। फॉरेन डिफेंस कंपनीज, चाहे वह रशियन हो, अमेरिकन या यूरोपियन, अक्सर यह मानकर चलती थी कि भारत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन वो दिन गए। अब भारत ऐसे चुपचाप नहीं बैठने वाला जब तक उसकी डिफेंस नीड्स पूरी नहीं होती। पेनल्टी क्लॉज को इनबुक करना सिर्फ एक लीगल स्टेप नहीं था, ये एक मजबूत स्टेटमेंट था। भारत अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी पावर को असर्ट कर रहा है और अब वह डिलेज, एक्सक्यूज या पोर ट्रीटमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। दोस्तों, यह मूव सिर्फ इंजन्स या फाइटर जेट्स के बारे में नहीं है, ये एक बड़ी पावर शिफ्ट की कहानी है। भारत अब ये साफ कर रहा है कि उसके पास और भी ऑप्शंस है और अगर करंट सप्लायर अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं कर सकते तो भारत हिचकी जाएगा नहीं उन्हें एक्सप्लोर करने में। ये सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक के बारे में नहीं है, ये सभी आर्म्स कंपनीज के लिए मैसेज है जो भारत के साथ बिजनेस करती हैं। मैसेज सिंपल है, समय पर डिलीवर करो या कंसीक्वेंसेस भुगतो। दोस्तों, आगे देखते हुए यह मोमेंट भारत की डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी में एक नए भारत की शुरुआत का संकेत देता है। पेनल्टी को इनबुक करना और सप्लायर्स को अकाउंटेबल बनाना एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट करता है जो फॉरेन आर्म्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ बिजनेस करने का तरीका बदल सकता है। इंडिया अब ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक पैसिव प्लेयर नहीं होगा, अब वह एक फोर्स है जिसे लाइटली नहीं लिया जा सकता और सप्लायर्स को अपना काम सुधारना पड़ेगा अगर वह इस इमर्जिंग सुपर पावर के साथ बिजनेस करते रहना चाहते हैं। दोस्तों, यह तो सिर्फ शुरुआत है। जैसे जैसे इंडिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करता जाएगा और डिफेंस कैपेबिलिटीज एक्सपेंड करेगा, फॉरेन कंपनीज को इस नए रियलिटी को स्वीकार करना पड़ेगा। वह दिन गए जब डिलेज और हलो एक्सक्यूज चल जाते थे। भारत अपने डिफेंस फ्यूचर को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया देख रही है।
दोस्तों, अंत में यह सिर्फ इंजन कॉन्ट्रैक्ट्स या पेनल्टी की बात नहीं है। ये एक ऐसे देश की बात है जो अपनी पावर को रिक्लेम कर रहा है, अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट कर रहा है और अपने रोल को ग्लोबल स्टेज पर फिर से डिफाइन कर रहा है। जबरदस्त यार, बड़ा ज़बरदस्त वीडियो था। और इंडिया के रिलेशंस वाकई यार कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशंस हैं, सबके साथ बना के रखा हुआ है। तो आज वो देखिए कहाँ से कहाँ तक गेम है। और ये चीज़ जो है वो अमेरिका को जो है मेरे ख्याल से वो शायद खटक रही है थोड़ी सी, क्योंकि चाइना के साथ उनके रिलेशन थोड़े से जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, रशिया के साथ भी जा रहे हैं। तो चाइना और अमेरिका की लगती है, रशिया के साथ भी लगती है। तो लेकिन देखें फिर भी इंडिया ने जो है अपने रिलेशंस को बचा के रखा हुआ। उसने ये नहीं कि किसी से डर के अपने आप को पीछे किया, लेकिन ये है कि अपने के लिए सोचा, डिफेंस सिस्टम जो है ना उसको बड़ा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, करके रखा हुआ रेडी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, तो ये चीज़ अच्छी है। मैंने तो पूरी वीडियो में ये देखा जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मतलब शिरकत करते हैं और रिलेशंस उनके बड़े बिल्डअप हुए हैं, और यहाँ तो भी विजिट करते रहते हैं, हर जगह करते रहते हैं। तो आप क्या कहेंगे यार इस वीडियो के बारे में? कमेंट सेक्शन पे लाजमी बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए रिएक्शन के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।